नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीके मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके मास्टरमाइंड चैनल, एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल जिस पे आपको हर वर्ग का पढ़ाई मिलता है, हर क्लास का पढ़ाई मिलता है गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह आपको हर क्लास में कुछ न कुछ रूप लेकर आते रहता है। तो यह क्लास 8 का है, इसलिए थोड़ा लो लेवल का पढ़ाई इसमें होता है, ठीक है। अगर आप जैसे जैसे 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो गाइज यह आपको थोड़ा थोड़ा मतलब कि हर जगह काम आते रहता है, ये जो वर्ग और वर्गमूल है, ठीक है। अगर जो आप इंटर में साइंस लेके पढ़ रहे हैं, मैथ से पढ़ रहे हैं, तो आपको यह सब पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन यह सब इतना उस वर्ग में ज़रूरी नहीं होगा, शॉर्टकट तरीका होगा। तो देखिए, मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 8, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा थ्योरी। थ्योरी बोलिए तो थ्योरी नहीं बोलिए, क्योंकि अभी आप छोटे 8 क्लास में हैं, तो छोटे लेवल के हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रश्नावली में जब इन करें तो आपको कैसा कैसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में इन करेंगे। तो इसको अप्रोच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, ठीक है। वैसे संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे हम लोग पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 1 गुने 1 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 गुने 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर किए तो 4, जो पूरा पूरा आ जा रहा है वर्गमूल, ठीक है। 3 का स्क्वायर किए तो 9, ठीक है। तो ये सब मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अगर चाहें तो इस स्क्वायर को रूट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और इसका रूट 4 में यह स्क्वायर को इधर ले आइएगा, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा आपको? 2 आ जाएगा। 2 गुने 2 यानी कि 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसका डिफिनेशन आप लिखना है तो लिख सकते हैं कि वैसे संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, वैसे संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में 36 मान लीजिए, तो 36 6 गुने 6 यही इसका वर्गमूल होगा। 6 गुने 6, अगर ये देखिए 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा है कि नहीं, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 49 7 गुने 7, ठीक है। तो ये सब मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। नहीं निकालने आता है तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि के से आप निकाल सकते हैं, जो अभी पढ़ाएंगे हम आपको आगे। देखिए 49 है तो 49 में 7 से लगाइएगा तो 7 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1, यानी 7 गुने 7 यानी 49, जो कि पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। ठीक, तो ये आपको समझ गया। अब इसमें है सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। अब पढ़ना है आपको आगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है समझिए। सम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। जानते हैं आप लोग, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ये सब होता है। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से
पूरा पूरा भाग लग जाता। जैसे एग्जाम्पल, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 etc। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो विषम संख्या है जस्ट इसका अपोजिट। तो विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं भाग लगता है। ठीक है, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 etc। ठीक है, तो यही। तो देखिए, आपको मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। सम कितना भी बड़ा संख्या हो और उसमें पूछे कि सम संख्या है कि विषम संख्या, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1, 8, 7, 6, 1, 9, 8, 7, 6, 5। तो इसमें बोलेगा सम संख्या कौन है, तो देखेंगे उसका अंत वाला जो भी संख्या हो उसके अंत में देखेंगे। अगर वह 2 से कट जाता हो तो उसको बोलेंगे सम संख्या। इसमें देखिए 2 से कट जाता है, यह सम संख्या, और इसमें 5 है तो 5 2 से कटता है, नहीं कटता है, तो यह हो गया विषम संख्या। कितना भी बड़ा संख्या हो, सम विषम पूछे तो हम लोग आंख बंद करके भी बता सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, आपको काम देगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है तो देखिए, एक पूर्ण वर्ग का एक और डिफिनेशन लिख लीजिए। पूर्ण वर्ग का, जिन संख्याओं में सभी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा लग जाता हो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। एक ये भी डिफिनेशन लीजिए, ये आपको क्वेश्चन बनाने वाला डिफिनेशन। ठीक है, कि जिन संख्याओं में सभी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बन जाता है उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, ऊपर डिफिनेशन है, और इसमें यह भी बताना है कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं चेक करना है आपको। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, हाउ टू फाइंड? सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पे 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या, जिस प्रकार से आप भाग देते हैं उसी प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड भी कीजिए। तो सबसे पहले भाग अगर जे देते तो किससे लगाते, 2 से लगाते, तो 2 एकम 2 128 हो जाता। फिर 2 से, 2 छक 12, 2 चुके 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6 32, ये फिर 2 से यानी 16 हो गया ये, फिर 2 से यह 8 हो गया, फिर 2 से यह 4 हो गया, फिर 2 से यह 2 हो गया, फिर 2 से लगाने का मैंने तो लगा दी, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने पूर्ण वर्ग का क्या बोला है कि वैसे संख्या या जिन संख्याओं में सभी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा लग जाता है उसे पूर्ण वर्ग का। तो देखिए जोड़ा लगा के देखते हैं, 2 गुने कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें जोड़ा लग रहा है, तो हाँ लग रहा है। किस प्रकार से लग रहा है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना।
दो दो का स्क्वायर तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए जोड़ा लगाना है ना हमको, तो जोड़ा किस प्रकार से लगाया, दो दो का जोड़ा लगाइए। तो दो 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 दो, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस सब का जोड़ा लग जा रहा है, यानी अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा लग जा रहा है। तो क्या बोलेंगे कि हाँ यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लिखेंगे हाँ। और नहीं विश्वास है तो ये 256 जो है ये किसका वर्गमूल होता है, 16 का। देख चूंकि 256 16 का वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल है, इसलिए 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इतना लिख देंगे। ये इसी प्रकार से मेथड है बनाने का, ठीक है। या नहीं तो 256 का वर्गमूल भी निकाल सकते थे इसी प्रकार से, 2 गुने 2 गुने 2, यानी यह 16 आ जाता। तो 16 किसका वर्गमूल होता है, 256 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अगर मान लीजिए, अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, 200 पूछा जाए कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो यहाँ से फटाफट हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि यह पूर्ण वर्ग है ही नहीं। पूर्ण वर्ग कैसे नहीं है, देखिए क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं लगेगा। देखिए एगो का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, ये दो बीच में अटक गया कि नहीं, तो यह अभाज्य गुणनखंड पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। और इसका अगर जब वर्गमूल भी निकालिएगा तो 200 का वर्गमूल 20 भी नहीं, 10 गुने 10 ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी नहीं होगा, 20 गुने 20 400 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यह एक यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नोट कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपका प्रश्नावली 5.1 में पूछेगा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। देखिए और आपका क्या क्या पूछा जा सकता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं बुक है एनसीईआरटी, इसमें सारणी 5.2 देखिएगा, सारणी 5.2, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है क्रम संख्या दिया हुआ है, ठीक है, संख्या दिया हुआ है 36, ठीक है, 36 संख्या दिया हुआ है, और एक इधर दिया हुआ है, अब सॉरी यहाँ पर संख्या दिया हुआ है आपका 36, ठीक है। इधर आपका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। ये सब पूछेगा अगला प्रश्नावली में 5.1 में। और इसमें लिखा हुआ है कि क्या सभी सामान्य अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं। तो देखिए 36 का यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या सभी सामान्य अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं। तो हाँ बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं, तो लिख देंगे हाँ बन रहे हैं। अगला पूछा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अभाज्य गुणनखंड का जब जोड़ा लग जाता है तो वह पूर्ण वर्ग होता है। तो लिख देंगे हाँ यह पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार से आप सबका बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब 5.2 में देखिए 5.3 में देखिए 5.3 में क्या बोला जा रहा है कि वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ स्क्वायर रूट यही है, ठीक है, स्क्वायर रूट वर्गमूल जो बोलते हैं यही है। तो आप 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए, बस उसी में सारा काम खत्म है आपको 8 तक का। देखिए जैसे कैसे याद करेंगे, 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4, 3 गुने 3 9। इसी प्रकार से आप 20 तक याद कर लीजिए, 20 गुने 20 400, ठीक है। इसी प्रकार से आप सबका याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन बनाने में यह भी आएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए ठीक है, आज तक का बात यहीं पर है। अब इसमें एक लास्ट बस बच जाता है पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या, तो देखिए यहाँ तक समझ गए। अब इसी से आप पूरे के पूरे 5.1 को बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए गुड बाय, टाटा बाय, सी यू।